So students, our today's topic is substitution reaction. In previous lecture, we are discussing about the chemical properties of carbon compound, and we already discussed the first property, that is combustion or burning. In burning, what was that? Whenever a hydrocarbon is burnt in the presence of air or oxygen, it depends on the whether it is pure air or pure oxygen or air. Okay, so whenever it is unsaturated hydrocarbon or saturated hydrocarbon, we can differentiate that by the flame. Okay, now we are going to discuss this substitution reaction. तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले नाम से क्लियर हो रहा है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स किसी एक को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा. ठीक है, कोई वहां पे एक एटम होगा, एलिमेंट होगा, उसको क्या करेगा, कोई दूसरा एटम आके रिप्लेस करे. इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए जो है एक्स के साथ अटैच है, यहाँ पे कोई वाई एलिमेंट आया और अब जो y है x को डिस्प्लेस कर जाए और ये यहाँ पे चल जाए, तो ये क्या बन गया, ए वाई. इट मीन्स y ने इसको क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट. तो इसी को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसा कि आपने वहाँ पढ़ा होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक थी फर्स्ट चैप्टर में, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वहाँ पे क्या होता था, कोई भी एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को ईजिली क्या कर सकता था, डिस्प्लेस कर सकता था. यहाँ पे बात अलग होगी. यहाँ पे क्या होगा, एक कोई भी एटम जो होगा, ठीक है, जो भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, ये वाई क्या है, एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. वाई कैन बी एटम और ग्रुप ऑफ एटम. ठीक है, तो ये वाई जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम इस एक्स को रिप्लेस कर जाए, सब्स्टिट्यूट कर जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, हमारे सिलेबस में अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन रिएक्शन दी गई है, या फिर हम कह सकते हैं हेलोजिनेशन, अगर वहां पे पढ़ना चाहें तो. क्या है, हेलोजिनेशन. ठीक है, यहाँ पे हमारे सिलेबस में एक ही मेंशन होगी, तो सिर्फ हमें ये इसी के बारे में पढ़ना है, हेलोजिनेशन. तो हेलोजिनेशन में क्या होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एल्केन लेंगे, एल्केन प्लस हेलोजन एटम, यहां से बनेगा एक, हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था हेलो एल्केन. तो ये हेलो एल्केन और साथ में जो भी हाइड्रो हेलोजन जो भी होगा हमारा, फॉर एग्जांपल अगर हमने HCl लिया या HF लिया या HBr, इस तरह से डिफरेंट जो भी है यहाँ पे मिलेंगे. तो फिलहाल हमें यहाँ पे हेलोजन के क्या डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, क्लोरीन का. ठीक है, तो अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कैसे. एल्केन लिया, कोई भी एल्केन हो, वेदर इट इज CH4, C2H6, C3H8, C4 व्हाट H10, C5H12, कोई भी यहाँ पे क्या हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन. तो क्या करना है, फॉर एग्जांपल CH4 प्लस क्लोरीनेशन करना है Cl2 gives what, CH3Cl plus HCl. ठीक है, मीन्स क्या रिएक्शन हुई, देखो इसको इजीली कैसे समझ सकते हो. CH4 क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. Cl2 को एक्सपेंड करके मैं लिखता हूँ क्लोरीन क्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला पार्ट हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये यहाँ से क्या हुए, एलिमिनेट. तो ये वाला क्लोरीन जाके इस हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और ये हाइड्रोजन इसकी जगह चला जाएगा. तो देखो ये क्लोरीन जब यहाँ पे आएगा तो CH3 तो कांस्टेंट है, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, क्या बन गया, CH3Cl. ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ यहाँ पे चला गया तो क्या बना, HCl. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. क्लियर है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके जो सबस्ट्रेट होगा, जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसके साथ होगा, और वहाँ पे उसमें से क्या होगा, किसी भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा. तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्लियर है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, इसके अंदर जो भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जनरली बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा
उसको इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जब भी क्लोरीनेशन कराओगे यहाँ पे होगा सनलाइट, एरो पे हमेशा क्या मिलेगा, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। सनलाइट को हम एच न्यू, क्या है, एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सनलाइट को, क्लियर है। तो ये होगी हमारी क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन आ जाए तो कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें CH4 को Cl2 जो है, अब सपोज हमारे पास कंट्रोल्ड अमाउंट भी ना हो Cl2, क्या एक रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख के आ जाए, CH4 प्लस Cl2 और यहाँ पे सपोज एक्सेस लिख दे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे Cl2 की अमाउंट एक्सेस में है, तो क्या होगा जब सनलाइट की प्रेजेंस में जो Cl2 रिएक्ट करेगा किसी भी अल्केन के साथ, हमने यहाँ पे मीथेन लिया हुआ है, किसी भी अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस होगा, उसकी जगह एक क्लोरीन आएगा, CH3Cl बना। अब वहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन की अमाउंट एक्स्ट्रा है, तो ये दोबारा किसके, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ से एक दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 2 ही हाइड्रोजन बचे अब, और क्लोरीन कितने हो गए, 2। दोबारा यहाँ पे Cl2 की अमाउंट एक्स्ट्रा है, तो Cl2 अगेन एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हुआ, तो अब कितने बचेंगे, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, और Cl2 की अमाउंट अब भी है, तो अब क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो CCl4 प्लस HCl, HCl सभी में हमारा बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, -HCl प्लस, ओके, प्लस HCl, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर इन केस ऑफ एल्केन जो Cl2 की अमाउंट होगी वो अगर एक्सेस में हुई तो वो रिएक्शन जो होगी कंटिन्यूसली चलती रहेगी और फाइनल प्रोडक्ट चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाएगी। और अगर Cl2 यहाँ पे ये लिखा आ गया लिमिटेड, यहाँ पे Cl2 लिखा आ गया लिमिटेड, तो ओनली एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब कोई भी रिएक्शन आ जाए तो कर सकते हैं इजीली, जैसे ये देखो, ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी, लास्ट में CCl4 मिलेगा H न्यू की प्रेजेंस में, सनलाइट हमें लेनी। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, एडिशन रिएक्शन मतलब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का क्या होगा, इसके अंदर एडिशन होगा, किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का क्या होगा, एडिशन होगा। तो जब भी एडिशन होगा इट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा वो कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें यहाँ पे क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इस अनसैचुरेटेड को यहां से सैचुरेटेड में सपोज कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में, इसको भी सैचुरेटेड में, ठीक है। तो देखो सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को अगर सपोज तुम ब्रेक करते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे, इट मीन्स एक एक वैलेंसी इनकी फ्री हो जाएगी, और इस एक वैलेंसी पे क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इट मीन्स जब डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या ऐड कर सकते हो, H2। एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्लियर सी बात है। एडिशन जब करोगे तो एक डबल बॉन्ड की जगह पे 2 हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड ब्रेक करने हैं, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड। इस बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन, इस बॉन्ड के लिए भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर होगी, 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लिखेंगे 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गई। तो ये चीज समझ में आई। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा और साथ में अगर हाइड्रोजन मिल गया तो वहां पे सिंपल सी बात है कि वो क्या करा रहा है, एडिशन रिएक्शन कराना चाहता है, क्लियर है। एग्जाम में कहीं भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है उसके साथ में H2 लिख जाए, इट मीन्स वो एडिशन रिएक्शन होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे एडिशन रिएक्शन, ये जो एडिशन रिएक्शन होगी इट अकर्स
in presence of कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, कौन कौन से कैटलिस्ट? लाइक निकल और पैलेडियम। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन रेट होगी ना उसको फास्ट कर देते हैं। क्या करेंगे? जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना उसको क्या कर देंगे? फास्ट कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सपोज यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कितने हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे? 2 हाइड्रोजन, तो H2 की फॉर्म में लिखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, इसको क्या करना है? हीट करोगे तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस चीज को ऐसे समझो, CH2 दूसरा वाला जो बॉन्ड था एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों का था। ठीक है, हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हो? H। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो दोनों के पास ये वाला नया बॉन्ड बनेगा और ये वाला यहां पे नया बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या बनेगा? CH2 एक हाइड्रोजन और, तो टोटल क्या बना? CH3। सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 और इसके साथ बॉन्ड बन गया तो एक हाइड्रोजन और ऐड हुआ तो क्या बन गया? CH3। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन होगी। इट मीन्स यहां से ये अनसैचुरेटेड था और किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड में। क्लियर है? तो यहां से अगर एल्कीन है इन प्रेजेंस ऑफ H2, यहाँ पे कैटलिस्ट दिया हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड में, दैट इज एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट क्या होंगे? इस रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो एडिशन हो रहा था ये सपोज 6 आवर्स में हो रहा था। ठीक है, सपोज कर लिया, मान लो, विदाउट प्रेजेंस ऑफ निकल एनी कैटलिस्ट, निकल और पैलेडियम। जैसे हमने निकल या पैलेडियम ऐड कर दिया, ये रिएक्शन सपोज 6 मिनट में हो गई, तो यहां से इसके रिएक्शन का रेट था, टाइम था, उसको क्या किया इसने? इंक्रीज कर दिया, तो ये रिएक्शन हमें रिजल्ट जल्दी मिल गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है, फिलहाल अभी हमें कैटलिस्ट भी 2 टाइप के होते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये याद रखना, कैटलिस्ट जो है ये होगा। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो इसी को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। कोई डाउट है अब एडिशन रिएक्शन में? क्या होगा? कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं सैचुरेटेड के लिए? 1 2, तो 2 H2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम हीट करेंगे तो देखो एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। दूसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे सपोज इस वाले बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो ये सिंगल बॉन्ड बचा। अब तो देखो CH3C, एक ये सिंगल बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर गया। यहाँ पे क्या हुआ? इस वाले बॉन्ड पर 2 हाइड्रोजन लग गए, एक वैलेंसी ये, एक ये। यहाँ पे भी क्या हो गई? एक वैलेंसी हाइड्रोजन, एक वैलेंसी हाइड्रोजन। तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हो? CH3 CH2 CH3, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? इसी एडिशन रिएक्शन में क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। तो इसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन को ऐड किया था तो उसको हमने क्या बोला था? क्लोरीनेशन। तो जब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजिनेशन। तो ये होगी हमारी एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन combines with another substance to give single product is called addition reaction. Addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to obtain saturated hydrocarbon
इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। यही प्रोसेस अभी हमने करी है, क्या होती है, इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजिनेशन होगा प्रोसेस यूज होगा किसके लिए, प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम ऑयल्स। जो भी वेजिटेबल ऑयल्स होगा उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल घी से जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सिंपल सी बात है, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो होते हैं हमारे कैसे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, और यहाँ से जो वेजिटेबल घी ऑब्टेन होता है वो होता है सैचुरेटेड। तो कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो अनसैचुरेटेड तो उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, हाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल और पैलेडियम। क्या होते हैं कैटलिस्ट, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल अभी हमने जो बात करी थी, एग्जाम्पल ये हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात कर लेते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करता है। सपोज एग्जाम में बता दिया कि सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, अभी तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि सपोज मैंने ये लिख दिया कि CH3 हमें पता है ये सैचुरेटेड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें पता है ये सैचुरेटेड है। बट फॉर एग्जांपल अगर हम लैब में गए वहाँ पे हमें ये इथेन मिल गया और इथीन मिल गया, ठीक है, पाउडर फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में, तो हमें उस पर सपोज नाम नहीं लिखा होगा तो कैसे पता चलेगा वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम सिंपल से कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर। वाटर के अंदर ब्रोमीन का सॉल्यूशन मिला देंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, रेड ब्राउन सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, ब्रोमीन वाटर का रेड ब्राउन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इस रेड ब्राउन सॉल्यूशन में जब सैचुरेटेड कंपाउंड ऐड करोगे, जो ये ब्रोमीन वाटर है, मैं यहाँ पे Br2 वाटर लिख देता हूँ, प्लस सैचुरेटेड कंपाउंड Sc से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका रेड ब्राउन कलर है वो क्या होगा, रेड ब्राउन कलर रिमेन सेम। ठीक है, इसमें ये जो रेड ब्राउन कलर होगा इसमें कोई फेड नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। जबकि अगर वहीं पे ब्रोमीन वाटर में प्लस अनसैचुरेटेड कोई भी कंपाउंड ऐड किया तो उसका जो रेड ब्राउन कलर है, रेड ब्राउन कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक हमने कंपाउंड जो भी हमें दिया होगा उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, एक ब्रोमीन वाटर को टेस्ट ट्यूब में लेंगे। क्या करना है एक्सपेरिमेंट, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या होगा, सपोज सैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ब्रोमीन वाटर। तो इस ब्रोमीन वाटर को इस सैचुरेटेड क्या करना है कंपाउंड में ऐड कर दो। अगर इसका ये जो रेड ब्राउन कलर है, रेड ब्राउन कलर जो है वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इट मीन्स वो कैसा है, सैचुरेटेड। और अगर वो रेड ब्राउन कलर फेड हो जाता है तो वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या उनके यूज है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हमारे डेली लाइफ यूज से भी रिलेटेड हैं, जैसे कि क्या है, एक तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसको हम IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक है, तो ये देखो इथेनॉल को क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। जनरली जो अल्कोहल ग्रुप होता था, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप,
उसमें क्या होता था, जो भी हमारा अल्कोहल है, सपोज मिथेनॉल है, मिथेनॉल क्या होगा, CH3OH। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, जो IUPAC नेम है वो तो है ही जनरली, मैंने बताया था किसी कॉन्सेप्ट 2 नाम वाला, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, जितने कार्बन मिथाइल, यहाँ पे CH3 क्या बोलते थे, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल अल्कोहल। ऐसे इथाइल अल्कोहल का क्या हो जाएगा ग्रुप, दैट इज C2H5OH, C2H5 इथाइल ग्रुप, OH अल्कोहल के लिए। तो ये इसके कॉमन नेम होते हैं। ये पहला हमें कंपाउंड पढ़ना है इथाइल अल्कोहल। और एक दूसरा कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा, दैट इज एसिटिक एसिड, जिसको हम IUPAC नेम में जानते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, देखो, इथ मतलब 2 कार्बन, 1 and 2, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब लास्ट ग्रुप पे क्या है, COOH ग्रुप। क्लियर है? तो इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी पूरी हो गई, क्योंकि COOH का कैसा स्ट्रक्चर होता है, COOH, और ये इधर कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 3, दैट इज CH3COOH। इसी को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। इससे विनेगर वगैरह जो भी है, तो वो हमें वहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये सब क्या होता है, तो उस कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा एस्टेरिफिकेशन भी, जहाँ से हम एस्टर ग्रुप की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्लियर है?